जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी की तरफ से CGL 3 बहाली को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस निकल कर आ रही है। दोस्तों, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज की तारीख में यानी कि 6/6/2023 और बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना देखेंगे 2300A। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है विज्ञापन संख्या 1/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने, उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में पदवार विकल्प का चयन तथा प्राथमिकताएं भरने हेतु 6/6/2022 से 27/6/2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि बिहार जो सचिवालय सहायक परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें जो लगभग 10,000 से ऊपर जो छात्र जो सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पर जो है कि मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जिसकी तिथि 6/6/2022 से लेकर के 27/6/2022 तक लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित विज्ञापन जो है कि आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापन के साथ पदवार विकल्प पोस्ट कोड सहित अनुलग्न क तथा परीक्षा पद्धति पाठ्यक्रम अनुलग्न ख के रूप में संलग्न है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि विज्ञापन की सभी शर्तें एवं प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर विज्ञापन भी आप सभी का जारी कर दिया गया है, उसको लेकर ये नोटिस है। आपको मैं विज्ञापन दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, उससे कि पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बिहार एसएससी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाती है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये विज्ञापन है जिसमें लिखा गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 और तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2022 हेतु विज्ञापन है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 6/6/2023 है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 26/6/2023 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 27/6/2023 है। अब देखिए, यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का परीक्षाफल प्रकाशित हो चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करना तथा उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में चयन हेतु प्राथमिकताएं आयोग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। कोटिवार रिक्तियों की स्थिति की समेकित सूची अनुलग्न क में के रूप में संलग्न है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टि, बेसिक डिटेल्स यथा नाम, पिता का नाम, फोटो, लिंग, आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, अस्थायी पता, दिव्यांगता की तिथि आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, जब आपने प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरा था, पीटी का फॉर्म भरा था, तो उसमें आपका नाम, पिता का नाम, फोटो, लिंग, आरक्षण कोटि, ये सारी चीज़ें आपकी अब बदली नहीं जाएंगी। हालांकि इसमें बदलाव और क्या क्या भरे जाएंगे, तो देखिए, आपको क्या है कि जो पोस्ट आपको प्रेफरेंस लेना है उसे आपको भरना होगा, ये बातें कही जा रही हैं। अनुलग्न क में दिए गए समेकित क्रमवार पदों की सूची में पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं वांछनीय योग्यता का उल्लेख किया गया है। मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक, परीक्षा उपरांत तैयार सामान्य मेधा सूची, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता, अन्य शर्तों, पात्रता एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर सेवा का आवंटन किया जाएगा। यानी कि जैसा आपका शैक्षणिक योग्यता होगा उसी के हिसाब से आपको पद की प्राथमिकता चुननी होगी, और जैसे ही आपका जैसा मेरिट बनेगा उस हिसाब से आपका जो कि प्रेफरेंस रहेगा उसी हिसाब से आपका मेरिट भी बनाया जाएगा। अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको ध्यान देने वाली बात होगी, जिसमें लिखा गया है कि जो आपकी वांछनीय शैक्षणिक योग्यता है उस पर ध्यान देना है। विभिन्न पदों की शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान को बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त एवं उक्त योग्यता से संबंधित उत्तीर्ण करने वाले की तिथि विज्ञापन संख्या 1/22 दिनांक 1/6/2022 तक का होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1/6/2022 के पहले के होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा देखिए कि अभ्यर्थियों ऑनलाइन में आवेदन पदों की प्राथमिकता एवं आवेदन पत्र की सारी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरकर पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन पत्र सबमिट करेंगे। ज्ञातव्य हो कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पदों की प्राथमिकता अंतिम एवं अपरिवर्तनीय रहेगी। देखिए, मैं बार बार
पहले भी वैकेंसीज जितनी भी आती रही, मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार जो फिलअप हो गया वो चेंज नहीं होगा। ये बातें देखिए यहाँ पे बोल्ड करके बीएसएससी ने नोटिस में दे दिया है। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी से अनुरोध पत्र कागजात आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तो ये बातें स्पष्ट तौर पर जो कि आयोग ने कह दी है। बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में भरे गए आवेदन जो कि में दावा किया आरक्षण का, उसमें किसी भी तरह की जो कि परिवर्तन नहीं होगी तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यानी कि आरक्षण का लाभ अगर आप लेना चाह रहे हैं, अगर आपने बीसी कैटेगरी का फॉर्म भरा है और तो बीसी कैटेगरी का ही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है कि गलती से आपने एससी से बीसी भर दिया या जो है कि बीसी से जनरल में भर दिया, तो इस तरह से जो है कि आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। जो कैटेगरी पीटी परीक्षा में आपने भरा है उसी कैटेगरी का लाभ आप ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 में हिंदी विषय होंगे। पेपर 2 में जो है कि सामान्य ज्ञान हो, जिसमें यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र 1 हिंदी विषय का होगा, जिसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हें ही सामान्य ज्ञान के उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किया जाएगा। इस बात को समझिएगा, 2 पेपर हैं, एक तो हिंदी के पेपर हैं और दूसरा सामान्य ज्ञान के। अगर आप हिंदी के पेपर में 30% से अधिक नंबर नहीं लाते हैं तो आपका पेपर 2 यानी कि सामान्य ज्ञान का पेपर चेक नहीं होगा और मेरिट जो बनेगा दोस्तों वो सामान्य ज्ञान के पेपर से ही बनना है। और रहा बात जो है कि हिंदी के पेपर को भी क्वालिफाई करना है। अगर हिंदी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पेपर 2 जो जिसमें आप अच्छा स्कोर कर भी जाते हैं तो जो है कि आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिलेबस भी जो है कि दे दिया गया है। सिलेबस भी नीचे जो है कि दिया गया है। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कितने प्रतिशत की जो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। सामान्य वर्ग के लिए देखिए 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति जनजाति 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। अब बात करें परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क देखिए सभी लोगों से जो है कि 675 लिया जाएगा, जो कि सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं। अनुसूचित जाति जनजाति जो सिर्फ बिहार के निवासी हैं उन्हें 180 रुपया, बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग हो वो 675 रुपया इन्हें देना होगा। राज्य के सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए जो है कि 180 रुपये, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के समान होगा। राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए 180 रुपया देना होगा। तो ये फ़ीस की बात हो गई दोस्तों। और फीस जो है कि 6 से लेकर के 26/6 तक जो है कि आपका जमा होगा, 27 तक लास्ट फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आप देखिए इस वेबसाइट का आप जो है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार सबमिट करने से पहले प्रीव्यू देख लीजिएगा, संतुष्ट होने में ही फॉर्म भरेंगे। तो ये सारी बातें आपको जो है कि बताई गई हैं। इम्पॉर्टेंट जो है कि यहाँ पर सारी बातें हमने आपको इसके माध्यम से बताई हैं। और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें वैकेंसीज़ आपका यहाँ दे दिया गया है। अब मुख्य तौर पे देखा जाए दोस्तों तो आप सभी को यहाँ पे ही ध्यान देना होगा। जैसे आप सिंपल आप स्नातक कर रखे हैं तब आप जो है कि सचिवालय सहायक की फॉर्म भर पाएंगे, उसके अलावा योजना सहायक भी भर सकेंगे। बात करें वेक्टर रोग नियंत्रण प्राधिकारी की, तो इसके लिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ स्नातक ही नहीं बल्कि स्नातक जो है कि विज्ञान संकाय में होना चाहिए या समकक्ष में होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है कि आपको स्नातक होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA या BCA, BSc, IT या उसके समकक्ष होना चाहिए। और उसके साथ तकनीकी योग्यता भी देख लीजिए, ये मांगा गया है आपका PGDCA होना चाहिए। बात करें अंकेक्षक की, तो अंकेक्षक में देखिए स्नातक जो है कि गणित के साथ या वाणिज्य के साथ होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए अंकेक्षक एक और है जिसमें आपको स्नातक वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। उद्योग विस्तार पदाधिकारी के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंक के साथ वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में आपको यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। तो ये बातें जो है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बताई गई है। तो इसी को देख कर है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, शैक्षणिक योग्यता होगी, तभी आप इसको प्रेफरेंस दीजिएगा सबसे ऊपर, अन्यथा जो है कि इसे लास्ट में दीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रेफरेंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार। हिंदी का पेपर है, हिंदी में किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे 4 अंकों की, तो 400 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट। और यहाँ देखिए सामान्य ज्ञान के लिए जो है कि आपका जो है कि कुल 150 सवाल होंगे। सामान्य अध्ययन के 50 सवाल, सामान्य विज्ञान गणित के 50 सवाल
और जो है कि मानसिक क्षमता जाँच की जो ये यानी कि रीजनिंग की 50 होगी, यानी कि कुल मिलाकर 150 सवाल होंगे और सभी सवालों के अंक जो है कि 4-4 अंक होंगे, यानी कि 150 × 6 जो है कि 600 हो गया। और इसी 600 में अगर आप एक सवाल गलती करते हैं तो 1 अंक की कटौती यहाँ पर की जाएगी। परीक्षा की अवधि इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट है। तो ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सामान्य अध्ययन में जो है कि दिया गया है कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश इस प्रकार से भारत एवं देखिए यहाँ पर ये बताई गई है। राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, ये सब आपका है। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा सामान्य विज्ञान में जो है कि आपका मैट्रिक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे, गणित से भी वही मैट्रिक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। रीजनिंग में देख लीजिए एक बार, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान, इस तरह से ये सवाल होंगे। गैर शाब्दिक श्रृंखला, तो ये आपके रीजनिंग के सवाल इस सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो भी छात्र इसमें सेलेक्ट हैं वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आज से ये फॉर्म भरा जाना चालू हो चुका है। धन्यवाद।